मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को हम अपने तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज के बैठक में आप देख ही रहे, वर्मा कुमार बागी जी सफाई मजदूर जो सम्मेलन कर रहे हैं, उसमें काफ़ी संख्या में मजदूर और सफाई कर्मी यहाँ उपस्थित हैं। मुख्य मांग है कि ठेका प्रथा सफाई कर्मी में ख़त्म किया जाए, नियमित इनकी रोजगार की व्यवस्था की जाए, राजनीतिक प्रतिनिधित्व इनको मिलना चाहिए। जो कमज़ोर समाज के, खास करके अनुसूचित जाति में डोम और निस्तर समाज के लोग हैं, वो काफ़ी महरूम हैं, वंचित है राजनीतिक अधिकार से। और ठेकेदारी जो प्रथा है उससे कहीं ना कहीं समाज को आघात पहुंच रहा है। तो उसको ख़त्म करने के लिए समाज जागरूक होकर के अपनी मांग को रख रहा है। सरकार के मंत्री परिषद का सदस्य होने के नाते मैं सबकी बातों को सुना हूँ और मुझे खुशी हो रही है कि राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, देश के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कमज़ोर समाज में, खास करके अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े लोगों के लिए अपने जीवन को उन्होंने समर्पित किया है। और जो समय समय से समाज की आवाज़ें आती है उस पर सरकार कदम उठाती है, निरंतर उसको दूर करके समाज को मुख्य धारा में जोड़ने का सरकार काम करती है। केंद्र सरकार के तरफ से जो फैसले आए हैं जाति जनगणना और पूरे देश को क्या कुछ स्वागत योग्य है। ये तो विरोधियों की अब भूलने का कोई औचित्य नहीं है। जिस तरह से देश के नेता नरेंद्र मोदी जी ने गणना जनगणना दोनों करा करके देश को, जो वंचित समाज के लोग थे, उसको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। स्वागत योग्य कदम है, क्रांतिकारी कदम है। ये देश के तमाम समाज के लोगों ने देश के नेता नरेंद्र मोदी जी को कोटि बधाई लोग दे रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री जी के द्वारा बधाई दिया गया। देश के तमाम राज्य के राजनेता बधाई दे रहे हैं। कोटि कोटि बधाई सर्व समाज के लोग दे रहा है। ये स्वागत योग्य कदम है। कांग्रेस झुका दिए हैं जी, कांग्रेस का झुका दिए हैं, मजबूर कर दिए हैं बीजेपी को, ही चलते ये फैसला लिया गया है कांग्रेस का। देखिए, उनको अपने गिरवान में झांकना चाहिए। पप्पू जी के पिताजी भी, जो मैं नहीं उन्हीं के लोग कहता है, राहुल गांधी जी को पप्पू जी, उनके पिताजी भी देश के प्रधानमंत्री रहे, जीते जी तो कर नहीं पाए। उन्हीं की गलबहियाँ करने वाले बिहार में श्री तेजस्वी जी हैं। उनके माता पिता की भी सरकार रहे, उनके माता पिता कांग्रेस के गठबंधन में सरकार रहे। खुद को श्री तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि 30 वर्षों की लड़ाई पूरा, 15 साल तो आपके माता पिता सरकार में रहे, 10 साल तो आपके वहाँ देश में प्रधानमंत्री मनमोहन जी के नेतृत्व में रहे, लेकिन ये आपने खुद को पूरा नहीं किया। किए हुए कार्यों को आप तालियां बजा रहे हैं तो बजाएं। देश की और राज्य की जनता जान रही है कि काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और आने वाले दिनों में देश की जनता जब लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देने की आवश्यकता होती है, तो राज्य का नेता नीतीश कुमार जी, देश का नेता नरेंद्र मोदी जी के साथ देश और प्रदेश की जनता खड़ी नजर आती है। सर, लगातार SC ST पिछड़े जाति पर शोषण अत्याचार हो रहा है, इसकी क्या कहना चाहिए? देखिए, उसके लिए बहुत कड़ा कानून है। जो भी कमज़ोर समाज के, अनुसूचित जाति जनजाति के वर्गों के साथ अन्याय अत्याचार होता है, त्वरित कार्रवाई होती है, FIR होता है, धरपकड़ होता है, जेल के सलाखों में डाला जाता है, उचित जो पीड़ित परिवार को मुआवजा होता है वो भी दिया जाता है। तो सरकार कहीं किसी अपराधी को संरक्षण नहीं देती है। संरक्षण देने वाली पूर्ववर्ती सरकार रही है। ये सरकार तो कहीं इस तरह की घटना होती है, तुरंत थाना को FIR करने का निर्देश होता है, FIR होता है, और उसको पीड़ित परिवार को मुआवजा देने का जो प्रक्रिया होती है, पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाता है। धन्यवाद।